सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। मैं अनुजा यादव, पति श्री छवि कुमार यादव, सर्व मंगला नगर, दुर्पाग, कोरबा से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी 2021 में हुई। मेरा गर्भ 3 बार गर्भपात हो गया। 2022 में बाबा ने फिर मुझे गर्भ ठहराया, पर गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। गुरुदेव, जुड़वा बच्चे, तीसरे महीने में मेरा एक बच्चा गर्भ में ही खराब हो गया। डॉक्टर ने उसको कहा कि निकाला। दूसरा बच्चा मेरे गर्भ में था, पर डॉक्टर ने कह दिया इस बच्चे को भी निकाल दीजिए, क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इस बच्चे को रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसका शरीर विकलांग है, इस बच्चे को निकाल दो। गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से तो गर्भ ठहरा था, और बाबा ने बच्चा भी दिया तो ऐसा। 5वें महीने की रिपोर्ट आई, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। 6ठे महीने की रिपोर्ट आई, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ऐसा करते करते मेरे परिवार वालों ने कहा कि अब इस बच्चे को निकाल दो। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार पसियोर वाला महाराज की कथा सुनना प्रारंभ कर, गर्भ में बच्चा है वो भी कथा सुनेगा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर। सीहोर से रुद्राक्ष मंगा, सीहोर भेजा, रुद्राक्ष लाए, गलाकर शिवजी को चढ़ाकर आचमन करती और बाबा से प्रार्थना करती अपने बच्चे के लिए। गुरुदेव, 18 सितंबर 2023 को मेरे गर्भ से बेटी ने जन्म लिया। डॉक्टर ने तो कहा था कि ये विकलांग रहेगी, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी भी है और उसका पूरा शरीर अच्छा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो डॉक्टर ने रिपोर्ट लगाई थी कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसकी रिपोर्ट मैंने साथ में लगाई है, जिसमें डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट है, जिसमें उसने कहा कि रीढ़ की हड्डी नहीं है बच्चे की। और शिव की कृपा से अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को ला सकते। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। देखो पाँव ना उलझे उस तारों में। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टर ने कहा था ये कभी बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, रीढ़ की हड्डी नहीं है, और बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ है। जोरदार ताली बजाकर साथ। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव को भजो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इनके चरण का है, इनके शीश का है। हमने भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, शिव को पहचान नहीं पाते, शंकर को जान नहीं पाते। और ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा। ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी ने उसमें संशय देखा। भगवान समझा रहे हैं, शिव समझा, समझो। भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा समझो। ब्रह्मा जी समझते नहीं है। मुझे देखना है शंकर का शीश कहाँ है। अगर बड़ी बीमारी लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत दुख आ गया, प्रदोष का नियम बना लो। शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना है चंदन का। समझेंगे अच्छे से।
जैसे जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां। नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए, कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटना। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए। 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर वो चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन ये नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा और शिव कृपा हो। प्रदोष क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण सब साथ में करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करिए। ब्रह्मा जी को समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी शीश देखने चले गए भगवान विष्णु चरण, क्योंकि भगवान को मालूम था चरण मिलेंगे नहीं। शिवलिंग का प्रत्येक स्थान शिव का मुख है, शिवलिंग का प्रत्येक स्थान भगवान शंकर का चरण है। भगवान शंकर का ही पूरा प्रतिबिंब उस शिवलिंग के अंदर विराजमान है। शंकर को ढूंढने का प्रयास, शिव जी का मुख ढूंढने का प्रयास या शिव जी के हाथ चरण ढूंढने का प्रयास मत करो। शिवलिंग में पूरा शिव बसा है, यह मानकर सेवा करो, यह मानकर सेवा करो। महाराज ब्रह्मा जी तो गए, केतकी के पुष्प को लिया, गौ माता को लिया। भगवान विष्णु से कहा कि आपको चरण मिला? नहीं। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सत्य कह दिया, सत्य सत्य होता है, और 50 बार जमीन फटकर भी निकल जाए तो सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। सत्य है, उसको कोई नहीं छुपाएगा।
इसलिए लोग मरने पर क्या बोलते हैं? जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है। अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य है। मरने के बाद दूसरे बोलेंगे तो अपने जीते जी अपन ही बोल लो, क्योंकि जिंदगी में सत्य बोलना बड़ा कठिन विषय होता है, बहुत कठिन। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण पड़ गया। पर ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि ये प्रमाण देगा, केतकी के फूल को भी श्राप लग गया, शिव जी पर तू नहीं चढ़ेगा। गौ माता ने झूठ बोल दिया, गौ माता तेरा मुख अपूज्य होगा, तू झूठ बोल रही है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने अपने पांव का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने अपना नख तोड़कर फेंका तो ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा था वो मुख कट गया। कटका हुआ मुख लुढ़कता गया, रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा और कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी की स्तुति करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी और नमामि विभुं व्यापकं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। पुकारा, स्तुति करी भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने प्रार्थना करी, शिव कृपा करो, शिव कृपा करो, दया करो, दया करो, करुणा करो, करुणा करो। तब भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा, भगवान नारायण से मांगिए, क्या चाहते हैं प्रभु? बस इतनी कृपा कर दीजिए कि भगवान ब्रह्मा का जो शीश कटा है, लोग इसको ना जाने क्या क्या कहेंगे, आप ब्रह्मा जी के शीश को क्षमा कर कर करुणा कर दीजिए, इसको पूज्य बना दीजिए। ब्रह्मा के शीश को भगवान शंकर ने बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया, और शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव हो गया। नमामि